हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे हाउसवाइफ के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने वर्क किया, कैसे उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर एज अ हाउसवाइफ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है। उनके चैलेंजेस क्या थे, उन्होंने कैसे उसको फेस किया, क्या उनका तरीका था काम करने का, क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी जो वो अप्लाई करती थी अपने काम के अंदर, जिससे उन्होंने 10 लाख से भी ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है सिर्फ एक साल के अंदर। तो अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आप पूरा अच्छे से जान पाओगे। इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने 10 लाख की अर्निंग को जनरेट किया है, क्योंकि एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे इन्होंने 10 लाख रुपए कमाए अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आप ये जान पाओ। और अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को एंजॉय करना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, कोई भी हो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपने मिलियनर ट्रैक के साथ एफिलिएट की जर्नी कब शुरू करी, अभी तक आपका टोटल डैशबोर्ड कितना हो चुका है, और इसके साथ साथ आप क्या और चीजें मैनेज करते हैं। मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए लोगों को कि लोग आपको जान जाएं। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन, और आई थिंक लोग भी यही सुनना चाहते हैं सबसे पहले आपके बारे में। प्लीज स्टार्ट। नाम तो सबको पता ही, आई थिंक कविता नाम है मेरा, और हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। हिमाचल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक होम मेकर हूँ, और साथ ही साथ मैं मदर हूँ, और बस फैमिली मैनेज करते हैं। और साथ ही मेरी जो ग्रेजुएशन है, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ऐसे, और फिर मैंने मास्टर्स करा, बीएड करा, बट फायदा कुछ नहीं हुआ। अभी घर में बैठे हैं, शादी होगी, बेबी हो गया, तो फिर अभी मैंने सोचा कि मैं जस्ट ऐसे घर में बैठ बैठ के, मतलब ऐसे फ्री टाइम तो बहुत होता है, तो उसको यूज करके अगर हम इनकम सोर्स में चेंज कर दे तो बहुत सही है। तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि ऐसे डैशबोर्ड का देखा था मैंने सबसे पहले कि टुडेज अर्निंग डालते हैं लोग, तो वो कैसी अर्निंग है। तो फिर मैंने उन्हीं को डीएम करा। मेरी एक फ्रेंड ही थी नजदीक से, तो उसको मैंने पूछा कि ये क्या काम है, तो उसने मुझे बताया। तो मैंने जस्ट प्लान सुना और प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, और मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैंने ज्वाइन करा था 5 जनवरी को, 2023 को, और मेरी जो फर्स्ट सेल हुई थी वो हुई थी 15 दिन के बाद, 20 जनवरी को। और अभी तक मेरा टोटल डैशबोर्ड है 9 मंथ्स में 12 लाख कंप्लीट हो गए, 12 लाख। ओके, तो टोटल आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया है, 1 मिलियन क्रॉस कर लिया है पूरा। और आपने ज्वाइन करा था जनवरी के मंथ में, राइट? जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट अभी आपको 10 मंथ्स भी पूरे नहीं हुए हैं, शायद 10 महीने पूरे हुए हैं, और 10 महीने के अंदर अंदर आपने 10 लाख से ज्यादा की इनकम अचीव कर लिया है एज अ हाउसवाइफ, और साथ में अपने घर को, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, एक बेबी को भी मैनेज कर रहे हैं। तो यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं एज अ हाउसवाइफ नहीं कर पाऊंगी, मुझे घर भी मैनेज करना है, बेबी मैनेज करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा पढ़ाई का काम है, मेरे पास ये काम है, बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आपसे कि जब ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और साथ में मैं स्टडी भी करती हूँ, मैं एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन भी करती हूँ, तो वो सारा कुछ मैनेज करके और इनकम। अच्छा, साथ में कौन सी स्टडी कर रहे हैं आप? सर, गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। अच्छा, इतना अच्छा अर्न करते हुए अब दोबारा से आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं? अभी तो जस्ट थोड़ा सा छोड़ रखा है, बट वैसे करती थी, अभी थोड़ा छोड़ रखा है। ओके, ग्रेट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि सभी लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में जो फर्स्ट सेल आती है वो सब लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेल के लिए जो यहाँ पे हमें ऑडियंस सुन रही है, वो क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करे कि उनकी फर्स्ट सेल इजीली निकल पाए, और आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी? आपकी फर्स्ट सेल किस तरीके से निकली थी? सर, मैंने तो जो मार्केट्स होते हैं, हॉट मार्केट हो गया, वार्म मार्केट हो गया, और फिर रेफरेंस मार्केट, इसमें मैंने काम स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैंने वार्म मार्केट में ट्राई किया, बट वहां पे लोगों ने मेरा ट्रस्ट नहीं किया स्टार्टिंग में। फिर मैंने कोल्ड मार्केट में स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे मैं डीएम करती थी स्टार्टिंग में, और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लोग इंटरेस्टेड तो होते थे, बट इतना ज्यादा मेरे को वो नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद मैं एक मेरी ज्वाइनिंग हुई, मतलब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया। फिर हो गया, मेरा फर्स्ट सेल हुई थी मेरी 600 रुपए की, और उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया काम धीरे धीरे। जैसे जैसे 400 रुपए अभी मेरे को आई थिंक दिन का होता, तो बहुत ज्यादा खुशी होती थी। अच्छा, बाकी लोगों के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे जो भी यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं वो फ्रेशर है, मतलब बिगनर है, उनको ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 1 महीना हुआ है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द फर्स्ट सेल। तो आपके अकॉर्डिंगली व्हाट शुड दे डू कि उनका फर्स्ट सेल जो है वो इजीली निकल पाए? मतलब ऐसा मिस्टेक क्या है वो शायद कर रहे हो जिनकी वजह से उनका फर्स्ट सेल ना आ रहा हो, तो मतलब व्हाट इज द टिप फॉर देम? सर, आई थिंक ना सबको जो फर्स्ट में स्टार्ट करना चाहिए वो हॉट मार्केट में काम करना चाहिए। जो उनके नोन लोग हैं उन्हीं के साथ उनको काम स्टार्ट करना चाहिए।
तो वहां से उनकी सेल निकलना बहुत इजी होती है, क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं हॉट मार्केट में, ऐसा जो हमारे क्लोजेस्ट होते हैं वो लोग हमें जानते हैं और हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट के बिहाफ पे वो हमारे मतलब हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी सेल आ सकती है उसमें से आसानी से। ओके ग्रेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन फर्स्ट सेल के बाद में लोगों का सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है दैट इज लीड जनरेशन, की लीड कहां से लाऊं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीड किस तरीके से जनरेट करें, इंस्टाग्राम के थ्रू करें, फेसबुक एड के थ्रू करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट स्ट्रेटेजी यू आर फॉलोइंग फॉर लीड जनरेशन, और जब आपने ज्वाइन किया था, जब आप नए नए थे, तो उस टाइम पे आपने ज्यादा लीड लाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी जो आपके लिए काम करी, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजी ऐसी भी हो जो आपके लिए शायद काम ना करी हो, जिससे रिजल्ट ना आया हो। तो मैं चाहता हूँ दोनों स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर कर पाए तो बेहतर होगा, कि जिनसे रिजल्ट आने के चांसेस हाई है और जिनसे रिजल्ट आने के चांसेस कम है, तो ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिनसे लीड आए हमारे पास। सर मुझे तो सबसे ज्यादा लीड्स आते हैं इंस्टाग्राम से। आप अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से ब्रांड करो, अच्छे से ब्रांडिंग करो, वहां से आपको आपके फॉलोअर्स अगर ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिक लीड्स आ जाती हैं वहां से। और मेरा तो यही था कि इंस्टाग्राम से ही मेरे को आया सबसे ज्यादा, और मैंने स्टार्टिंग में डीएम करे थे, बहुत सारे डीएम करे हैं लोगों को। स्टार्टिंग में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, बट जैसे जैसे मैं अर्निंग शो करती थी, किसी और की भी करती थी, तब मेरे को वहां से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। ठीक है। अच्छा कविता, मैं ना लाइक उस टाइम पे मेरा माइंड फोकस नहीं था। मेरे को एक क्वेश्चन दोबारा से जानना है कि जो आपका फर्स्ट सेल आया था वो कितने टाइम में निकला था, कितना? 15 दिन में। 15 डेज। यस सर। ओके, तो 15 डेज तक जब आपके पास में रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंडसेट क्या था? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बोलने लगते हैं मेरी सेल नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है, फेक तो नहीं है, ये सब बोलने उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। और 10-15 दिन तक तो आते आते उनके माइंड में ये हो जाता है कि यार छोड़ो, होगा ही नहीं मुझसे। तो वो जो 15 दिन का ड्यूरेशन था उसमें आपका माइंडसेट कैसा था? तो सबसे पहले मेरा माइंड सेटअप यही था कि मैंने जो पैसा लगाया वो मैंने रिकवर करना है, कैसे भी हो जाए रिकवर करना है। रिकवर करने के बाद देखेंगे कि मेरा आगे काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले मेरा माइंड सेटअप वही था। फिर मैंने मतलब कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो डिमोटिवेशन नहीं आया आपके अंदर उन 15 कल डेज? बहुत आया था डिमोटिवेशन। मैंने एक टाइम पे ऐसा लगा था कि चलो छोड़ो, 4,000 ही लगाए हैं, कोई बात नहीं, 4,000 का तो कुछ नहीं होता। फिर मैं सामने वालों को देखती कि वो रेगुलर काम करते, मैं कि स्टोरी लगाने से हमें क्या हो रहा है, स्टोरी तो हम वैसे भी लगाते हैं। अगर आपको स्टोरी लगाने से रिजल्ट मिल रहा है, पोस्ट अपडेट करने में रिजल्ट मिला है, तो क्यों ना हम करें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगेन वही कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास 1 दिन 2 दिन 5 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट आने में कभी कभी टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है 15 डेज में आया। कई बार लोगों को 30 डेज 35 डेज 40 डेज भी लग सकते हैं। सो वी हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट, राइट? कि कोई बात नहीं, रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं शायद आप मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी लर्निंग में मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में मिस्टेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक कर ही रहे हैं, तभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कविता, कि आप इस चीज को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब एज अ हाउस वाइफ आप अपने एक बेबी को भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि रिजल्ट भी साथ साथ अच्छे भी आ रहे हैं और आप बाकी चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसके लिए व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू अदर पीपल जो भी यहाँ पे लाइव सुन रहे हैं हमें? सर सबसे पहली बात तो हमें अपने टाइम को ना पूरा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है कि इतने टाइम में हम ये काम करेंगे, इतने टाइम में हम ये काम करेंगे। और बीइंग हाउसवाइफ मेरे को तो काम बहुत होता है, घर का बेबी का काम भी होता है, तो बीच में जो भी टाइम मिलता है, मेरे को 2-3 घंटे मिलते हैं, तो उसमें ये काम कर लेती हूँ। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है मैनेज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कि अभी हमने जैसे लीड जनरेशन के ऊपर बात की, तो लीड जनरेशन हमने कर लिया, इंस्टाग्राम के थ्रू कर लिया, रील्स के थ्रू कर लिया, अपनी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाई। बट आफ्टर दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लीड आ गई तो लोगों को ना मतलब ये नहीं पता है कि हाउ शुड आई टेक द नेक्स्ट स्टेप। मतलब मैं एक लीड बन के आ गया, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैसेज करूं या कॉल करूं, या फिर मैसेज करूं तो क्या मैसेज करूं, कॉल करूं तो कॉल करके क्या समझाऊं? तो आप क्या स्ट्रेटेजी एक्चुअल में फॉलो करते हैं? जैसे आपके पास कोई लीड आती है, मतलब आपने बताया ना जैसे आपके पास जो मैक्सिमम लीड्स आती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू आती है, तो जब आपके पास जो लीड आती है उस पर आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिससे कि कन्वर्जन जो होने के चांसेस है वो हाई हो जाते हैं, मतलब कि सामने वाले के जो खरीदने के चांसेस है वो हाई हो जाते हैं? लाइक व्हाट स्ट्रेटेजी आर फॉलोइंग फॉर दैट? तो स्टार्टिंग में तो उनका इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, फिर उनको बोलते हैं अगर आप फ्री हो तो मैं आपको प्लान समझाने मतलब समझा सकती हूँ। अगर वो सामने वाला फ्री है काम समझने के लिए तो उनको वीडियो भेज देना, प्रेजेंटेशन वीडियो। और कई लोग तो देखते भी नहीं है वीडियो, तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि आपको आपका वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो दिखाते हैं, और सबसे पहले नंबर वगैरह सेव करना उनका, और सबसे जो हमारा प्लस यहीं पे एक और क्वेश्चन है, आपने जो आंसर किया उसी से क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर सेव करना भी बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज वाला काम रहता है, कि सामने वाला पर्सन मेरा तो नंबर ही सेव नहीं करता है, तो उससे फिर ना तो ब्रॉडकास्टिंग हो पाती है और ना फिर हम जो इंडायरेक्ट फॉलो अप करते हैं अपने स्टोरीज के थ्रू वो भी नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का। तो लाइक नंबर सेव करवाने की भी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है या नॉर्मल बोल के ही नंबर सेव? मैं नॉर्मली करती हूँ खुद, मतलब जैसे मैं उनको इंस्टाग्राम पे नंबर शेयर करती हूँ तो वहां पे वो खुद ऑटोमेटिकली नंबर सेव कर लेते हैं हमारे, फिर वो ऑटोमेटिकली हमें मैसेज कर देते हैं। फिर आफ्टर दैट मतलब मैसेज में प्रेजेंटेशन भेज दिया, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में
प्रेजेंटेशन भेज पहले स्टार्टिंग में तो मैं उनको कॉल पे लेती थी, अभी भी लेती हूँ कभी कई बार, जैसे किसी को समझ में नहीं आता है तो अभी मैंने ऑडियो मैसेज वगैरह बनाए तो उनको डायरेक्ट मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके, सो जो ऑडियो मैसेजेस आपने बनाए वो किस तरह के बनाए? मतलब मैं थोड़ा चाह रहा हूँ ना कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में आंसर करें, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे लोग फ्रेशर बैठे हैं और फ्रेशर का माइंडसेट क्या होता है ना कि उनको बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है, मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन में। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता पाएं कि क्या ऑडियो मैसेजेस होते हैं और उनको भेजने का क्या तरीका रहता है, मतलब सबसे पहला क्या ऑडियो में, थोड़ा डिटेल समझ पा रहे हैं आप, मतलब कि एक्चुअल फ्लो क्या रहता है? मैं थोड़ा चाह रहा हूँ क्योंकि ये ना ब्रीफ आंसर हो रहा है, यहाँ पे लोगों को थोड़ी बात थोड़ी कम समझ आएगी इस तरीके से। सर स्टार्टिंग में तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपको क्या क्या समझ में आया है, अगर जो भी उनको समझ में आया मैं उनको पूछ लेती हूँ, फिर मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ सारा काम कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और हमारे यहाँ पे 6 कोर्सेज है और 6 में से हमने एक परचेज करना है, फिर हमने प्रमोट करना है, पर सेल का मिलेगा 90% कमीशन और जो भी कोर्सेज है उनकी सारी डिटेल्स मैं उनको समझा देती हूँ। और यहाँ पे वैसे भी 2 तरीके हैं पैसे कमाने के, एक तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करके सेल्स करके इनकम कर सकते हो, 90% का कमीशन ले सकते हो, और सेकंड टाइप पे आप फ्रीलांसिंग करके भी आप मंथली इजीली 40 से 50 हजार रुपया इजीली कमा सकते हो। तो वो हम स्किल्स के ऊपर वहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो हमारी कोर्स की वैल्यू है उनको ज्यादा देते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होके वो खुद ही हमसे कोर्स परचेज कर लेते। फिर वो सामने वाले कई लोग पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट कोर्स है, तो वो वाली ऑडियो भी हमने बना के उनको सेंड कर देते हैं। ओके ठीक है, ग्रेट। अच्छा, क्या होता है कई बार इसी के क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, इसी क्वेश्चन को, कि हमने सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला, ऑर्गेनिक रीच की और हमारे पास लीड आना शुरू हुई। लीड आने के बाद हमने कुछ ऑडियो मैसेजेस वगैरह बनाए और लीड को अप्रोच किया और उसको कन्वर्ट करने का ट्राई किया। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है इसके बाद में लोगों की, चलो कन्वर्ट करने के लिए भी हमने एफर्ट डाले बट फिर भी लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं मैक्सिमम टाइम। मतलब 100 लोगों को अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो 100 के 100 तो नहीं खरीदेंगे शायद स्टार्टिंग में, 100 में से हो सकता है 2 खरीद ले, 5 खरीद ले और 10 खरीद ले। तो लोगों के अंदर ना ये भी एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आता है, जो नए लोग होते हैं उनको ये लगता है कि यार मैं 100 लोगों को बेच रहा, मतलब जा रहा हूँ 100 लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ तो 100 में से कम 50-60 खरीद ले, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में भी इस तरह के सिनेरियो आते हैं क्या, जब आप लीड को अप्रोच करते हो और उसको समझाते हो तो लीड मना करके चली जाती है? और अगर मना करती है तो लाइक हाउ यू टेक दैट, मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या फिर आप सोचते हो कि लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ जॉब और इट इज अ पार्ट ऑफ वर्क? तो मतलब कैसे समझते हो आप इस सिनेरियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर? सर सबसे पहले तो हमें यहाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, मतलब ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नो सुनना मतलब आदत हमें बना लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि नो तो सबके मुंह में होता ही है, स्टार्टिंग में तो होता ही है, क्योंकि कई लोगों को ना कन्विंस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई लोग लेते भी हैं टाइम। कई लोग जो हमारे जैसे हैं वो साथ ही साथ में एक्शन ले लेते हैं और जो एक्शन लेता है वो बहुत अच्छा इनकम करता है स्टार्टिंग, ठीक। तो वहां पे मेरा एवरेज लॉ यही है कि अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है तो 2-3 तो आपको ज्वाइन करेंगे और ज्यादा तो नहीं करेंगे, है ना। तो बस यही है कि मतलब ज्यादा तो नहीं है। तो एक पॉइंट आता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लाइक मैं इस बिजनेस के लिए नहीं हूं या मेरे लिए नहीं बना है। तो मैं आपके थ्रू ये एक मैसेज सामने तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिगनर को ही ये प्रॉब्लम फेस होती है। मतलब जो पर्सन एक लेवल पे आगे बढ़ जाता है, जैसे आपने 10 लाख अचीव कर लिया अभी, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ये शेयर करें कि हाँ, ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो आप इसके बारे में, मतलब यही मेरा क्वेश्चन था, तो आपने जो आंसर दिया दैट वाज राइट कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ में ही आती है और अभी भी आती है, तो हमें इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं कविता, कि अगर जैसे कोई सामने वाला पर्सन आता है, मतलब लास्ट 2-3 क्वेश्चन और है मेरे, सामने कोई पर्सन आया, उसने बोला कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा या मम्मी से पूछ के बताऊंगा या फ्रेंड से डिस्कस करूंगा या अभी पैसे नहीं है या अभी मेरे को नहीं करना है, अभी मेरे को जरूर, मतलब ऐसे बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, 10-12 ऑब्जेक्शन होते हैं जो हमेशा लोग लेके आते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रखता है तो आप क्या, आपका माइंडसेट रहता है कि ठीक है यार तेरे को जाना है तो जा? एक तो ये माइंडसेट हो गया, ठीक है तेरे को जाना है तो जा, मैं किसी और को अप्रोच करके उसको सेल कर दूंगा या कर दूंगी, सॉरी। और अगर दूसरा क्या है कि हम थोड़ा एफर्ट मारते हैं कि थोड़ा उसको ट्राई करते हैं कन्विंस करने के लिए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या करते हो? फिर मैक्सिमम तो मेरे पास हाउसवाइफ ही आती हैं, तो मैं वहां पे फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ कि वो पूछते हैं कि मतलब बोलते हैं कि हम ना अपने हस्बैंड को पूछ के बताएंगे। तो मैं तो सिंपल बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं पूछा था, मैंने जस्ट उनको बता दिया कि मैं ऐसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर रही हूँ, तो उनको मैंने बताया ही नहीं। तो आप ये भी बता सकते हो, और सेकंड में आप ये बोल सकते हो कि काम आपने सीखा है, काम पैसे आपको कमाने हैं, आपके हस्बैंड ने तो नहीं सीखा है। और अगर आपने अभी काम सीखा, आपको 90% काम समझ में आया, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड को बताओगे 80% काम, ठीक है, फिर उनको समझ में आएगा 50%, तो वो टोटली आपको मना कर देंगे कि नहीं करना काम, ठीक। तो बस यही, और यही अपनाते हैं कि फील फेल्ट वाला फाउंड वाला फॉर्मूला लगा दो। कि मेरे टाइम में भी कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बोलती हैं हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी मना किया था स्टार्टिंग में, और मैंने उनको बताया कि एक बार मैं यहाँ पे ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता हो जाए, और अगर नहीं भी होता तो मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, आप सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि स्टार्टिंग में मना? नहीं, मैं ऑलवेज सपोर्ट।
ओके ग्रेट, ठीक है। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और रह गया कि एज अ बिगिनर आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट आर द टॉप टॉपिक्स जो इनको सीखने चाहिए अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मतलब कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बिना तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। जैसे मान लो कि रील बनाना हो गया, एक चीज है कि रील जब तक नहीं बनाना सीखेंगे रिजल्ट आना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि भाई ये तो सीखना ही पड़ेगा, जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक रिजल्ट आना बहुत डिफिकल्ट है। सर सबसे पहले लोगों की सेल इसीलिए नहीं निकल पा रही क्योंकि उनको अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज है ही नहीं। सबसे पहले अगर उनको अपने काम के बारे में नॉलेज है कि कैसे प्रोडक्ट है, क्या उनके लिए हमें वहां पे सीखने के लिए क्या मिलता है और कितना कमीशन होता है। कई लोग तो यहीं पे वो मतलब मात खा जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, और कई लोग तो नेगेटिव बोलते कि हमने बंदे ज्वाइन करवाने हैं। बस वो अगर एक लाइन अगर सामने वाले के बोल दे तो वो सीधा जो भी आपकी सेल निकलनी थी वो नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं चैट बॉक्स ऑडियंस के लिए ओपन करूंगा, तो ऑडियंस के हम 4-5 क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन, राइट? सो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ फीमेल होता क्या है ना, बहुत सारे नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ता है मार्केट में, और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक फीमेल के लिए कि जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो तो सामने वाला कुछ बैड कमेंट्स भी पास कर देता है, या फिर मतलब समझ रहे हो ना, एक फीमेल के लिए वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो एज अ फीमेल आप उन चीजों को कैसे हैंडल करते हो? तो सबसे पहले जो भी मतलब मेल आते हैं, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैं इनका नंबर सेव ही नहीं करती हूँ। पहले नहीं करती थी, अब कर लेती हूँ क्योंकि लोगों को ट्रस्ट हो रहा है। और कई लोग तो जंक की लीड्स आती है, तो उनको अगर कोई ज्यादा ही हाल चाल पूछ रहा है तो उनको सीधा ब्लॉक कर दो और बस। ब्लॉक करना ही एक लास्ट, क्योंकि इस काम में ज्यादा हाल चाल पूछने वाला नहीं होता है। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो कविता, आप लास्ट में एट द लास्ट कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे बिगिनर्स के साथ में, लाइक यू वांट टू से समथिंग टू बिगिनर्स? कई जो बिगिनर्स होते हैं वो 10 दिन में 5 दिन में ही हार मान लेते हैं, मतलब 2 दिन भी नहीं लगता है उनको कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है। तो उनको बस डरना नहीं है, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब ऑलवेज आपको कंसिस्टेंट होके रहना है और हार्डवर्क करना है, और अपने जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको अच्छा मेंटेन करके रखना है। वहां पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट लगाओ, तभी आपकी रील्स वायरल होंगी और वहां से आपको ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी। लोगों का ये क्वेश्चन है कि वार्म लीड्स और हॉट लीड्स में क्या डिफरेंस है? मतलब अभी जो हॉट लीड्स वो होती हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं, तीसरे दिन बात करते हैं, और वार्म लीड्स वो होती हैं जैसे व्हाट्सएप पे तो है, बट कभी कभार वो 1-2 हफ्ते में हाय हेलो हाय मैसेज कर देते हैं, या फिर आपके स्टोरी स्टेटस पे कमेंट कर देते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज अ हाउसवाइफ आप अपने डेली शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप किस तरीके से टाइम निकाल पाते हैं इस काम के लिए, और डेली कितना टाइम निकालते हैं? डेली का जस्ट 2 और 3 आवर्स, ज्यादा तो नहीं निकाल पाते हैं, और मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेज करना पड़ता है हो जाता है कैसे ना, अगर आपके मतलब चाह है किसी चीज की तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट। लीड्स का ही सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं। सर रील्स में सबको रिकमेंड करती हूँ रील्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं। अच्छा, एक है प्रव्या पूछ रहे हैं कि मुझे 2 महीने से ज्यादा हो गया और मेरी एक भी सेल नहीं हुई है, तो क्या मेरी सेल और हो पाएगी कभी? क्या मुझे सक्सेस मिल पाएगी कभी? तो आप बिल्कुल हो पाएगी। प्रव्या को आपको सबसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है। अगर आपको वो ट्रेनिंग पूरे जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सब कुछ आ रहा है, तो आप वहां से आपकी सेल इजीली हो जाएगी। तो सबसे आपका वेपन, पावरफुल वेपन है स्टोरी और स्टेटस, आपका पोस्ट, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है लीड्स को। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हो, लाइक आपके जैसे किसी की लाइफ में कोई चेंज आया और आप के साथ उसने शेयर किया हो कि यस अगर आप आए तो मेरी लाइफ में चेंज है, मतलब ऐसा कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला जिसे सुन के आपको ऐसा लगा कि यस आई एम डूइंग द राइट वर्क फॉर एवरीवन, फॉर माय सेल्फ, फॉर माय फैमिली, जिससे आपको खुद के ऊपर प्राउड फील हुआ हो? एक मेरी टीम मेंबर है, उन्होंने दिया था, क्योंकि उनके उस टाइम पे उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मतलब उनकी सास की आई थिंक डेथ हो गई थी, तो वहां पे उन्होंने ये मेंशन करा कि मेरी वजह से मेरी वजह से नहीं हुआ है, मतलब मेरी वजह से उनकी इनकम पॉसिबल हो पाई है, वो भी घर बैठे बैठे, और उनके 2 बच्चे थे, तो मतलब वहां से उनको अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो वो मेरे को थोड़ा सा, उन्होंने इमोशनल होके वो ऑडियो बनाया था, तो मैं भी इमोशनल हो गई थी उस टाइम। वो आपको उन्होंने इनबॉक्स में भेजा था? हाँ, ग्रुप में भेजा था। ओके ग्रेट, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो जो भी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट आप देख सकते हो। और अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपके लिए एक अमेजिंग सा सरप्राइज है जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज ये है कि अगर आपको भी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है, अगर आपको भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग में कितना ज़्यादा स्कोप है, कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो आप अगर आप भी वर्क को स्टार्ट करते हो। तो अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करते हो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने विद इन 6 मंथ्स के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ
तो अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और लाइफ टाइम आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इन्होंने 30 लाख की अर्निंग को जनरेट करा विद इन 1 ईयर। तो आप भी ऐसी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो तो आप मेरे मेंटरशिप में आ जाते हो। उसके अंदर क्या क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ, कैसे आपको पहले महीने 30,000 की इनकम को जनरेट करना है, मैं आपको प्रॉपर रोड मैप देता हूँ। अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो तो सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको अल्फा ग्रुप का मेंटरशिप मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 1 करोड़ की इनकम को जनरेट किया है। तो अगर आपको उनकी ट्रेनिंग्स मिलेगी तो आप सोचो कितना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा।